स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन सिंगल ट्रायल्स अकेडमी। स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज करनी है 2.3 चैप्टर नंबर 2 है और क्लास 10 है। ठीक है, 10 साइंस ग्रुप है। तो स्टूडेंट देखें, हमने यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है जो कि आपके पास यानी कि बाय कंप्लीटिंग स्केयर हमने इसको सॉल्व करके निकाला था। तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं ये सोल्यूशन है आपके पास यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन का यानी कि ये और रूट्स हैं यहाँ सोल्यूशन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमने यानी कि ये प्लस माइनस में यानी कि दो तरह की इसके रूट्स हैं। एक में यहाँ पे प्लस आ जाता है, एक में माइनस आ जाता है, बाकी सारी सेम वैल्यूज़ है। तो मैंने एक को कह दिया अल्फ़ा और दूसरे को मैंने बीटा कह दिया। मैंने सम ऑफ रूट्स निकालने यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि इन दोनों को मैंने ऐड करके यानी कि एक फार्मूला बनाना है। ठीक है, एक चीज़ नई चीज़ यानी कि हमने दरियाफ्त करनी है। ये 2a माइनस बी प्लस बी स्क्र माइनस 4ac यानी कि एक रूट ये वाला है जिसको हमने अल्फ़ा का, अब बीटा लिख लेते हैं। बीटा आपके पास ये है, इसको ऐड करना है। माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट है ओवर आपके पास 2 है। तो इनका हम सम अप करते हैं। तो सम अप करते हैं तो इसका एल्शियम टेक करेंगे तो 2a एल्शियम आ जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्र माइनस 4ac है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें सेंटर में साइन प्लस का है। ठीक है, मगर यहाँ पे b के साथ माइनस आ रहा है तो इसलिए ये माइनस ही रहेगा और ये भी माइनस ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये सारी टर्म और ये वाली सारी टर्म ये आपस में कट जाएगी क्योंकि ये प्लस की है और ये माइनस की है। तो भाई रिमेनिंग क्या रह गया, एक माइनस बी है एक ये है। तो भाई ये -2b/2a है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 के साथ कट गया, -b/a आपके पास आ गया। ठीक है, ये किससे आया, जब हमने अल्फ़ा और बीटा को सम किया। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यानी कि यहाँ पे लर्न करनी चाहिए। अब ये आ गया -b/a। अब जो b है, b आपके पास कोफिशिएंट है किसका जी, x का कोफिशिएंट है। और a क्या है जी, a कोफिशिएंट है x स्क्वायर का आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा का यानी कि प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अल्फ़ा क्या है आपके पास, अल्फ़ा है जी -b प्लस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट है ऊपर, नीचे आपके पास 2a है इन टू बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, -b स्क्र माइनस 4ac होल के ऊपर स्क्वायर रूट है ओवर आपके पास आ जाएगा 2a। ठीक है, ये हमने अल्फ़ा और बीटा को लिख लिया, ये अल्फ़ा की वैल्यू लिख ली है बीटा की। अब इनको मल्टीप्लाई करना है यानी कि 2a को 2a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भाई 4a हो गया आपके पास। ठीक है, सिंपली। अब उसके बाद देखें फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म ये सेकंड टर्म यानी कि सारी की सारी सेकंड टर्म, ये भी सारी की सारी सेकंड टर्म है आपके पास। इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो भाई मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -b² माइनस 4ac यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो हम 9 क्लास में बहुत ज़्यादा फार्मूला यूज़ करते थे। और ये आपके पास आ जाएगा b² प्लस का, क्योंकि ये ऊपर इवन पावर है तो उसने प्लस कर देना है साइन, माइनस ये स्क्वायर रूट से कट गया। तो भाई ब्रैकेट में ही आपने लिखना है अभी इसको, क्यों, क्योंकि बाई माइनस का साइन है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, b² प्लस 4ac आपके पास आ जाएगा ओवर आपके पास 4a है। तो भाई b के साथ कट जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे a² भी आएगा क्योंकि a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो a² आ जाएगा। ओके, प्लस का b माइनस के b से कट गया ओवर 4ac ओवर आपके पास 4a², 4 से कट गया, ये वाला a² से कट गया तो c/a बच गया। तो भाई आपके पास अल्टीमेटली यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो क्या आ गया, c/a। तो c आपके पास क्या है, c है आपके पास कांस्टेंट टर्म और ये आपके पास x² का कोफिशिएंट है। तो भाई हमने जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन निकालने हैं तो ये निकाल लेंगे, इसको यूज़ करेंगे। अगर हमें सम ऑफ द रूट्स बोलेगा तो हमने ये वाली स्टेटमेंट को यूज़ करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है चैप्टर, यानी कि समझ लें कि जो नेक्स्ट है ना वो थोड़ा सा इजी है, यानी कि जो प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है हम करके आए हैं उससे यानी कि बहुत ईजी है। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन।
स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 है चैप्टर नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 ने कहता है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि सॉल्व किए बगैर कि भाई हमने पहले ऐसा नहीं करना कि इसके रूट्स निकाल देने हैं बाय फैक्टराइजेशन या बाय फार्मूला, देन हमने उनको सम करना है और फिर उनका प्रोडक्ट करना है। कहता है उसके बगैर ही आप यानी कि इसको सॉल्व करें, यानी कि सॉल्व करने के बगैर ही अपने सम और प्रोडक्ट यानी कि वो फाइंड करना है। ठीक है। तो अभी हम रिसेंटली पढ़ा था हमने कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है ना वो कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि भाई यहाँ पे आपके पास क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि एक्स स्क्वायर की टर्म पहले नंबर पे है, उसके बाद एक्स की बाद में है और लास्ट पे यानी कि कांस्टेंट टर्म है। ये हमने यानी कि अपने जहन में रख लेना है कि क्या ये अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। अगर ये अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है तो ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। तो हम जहाँ पे देखते हैं जी, ए आपके पास क्या है 1 है, बी आपके पास क्या है -5 है और सी आपके पास क्या है जी 3 है। ठीक है। ये सारे के सारे मैंने कोफिशिएंट जो है ना वो लिख लिए। अब लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है। ओके। तो देखें जी अब जहाँ पे देन हम क्या करते हैं जी, सम ऑफ रूट्स वो फाइंड कर लेते हैं। वो आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा। तो भाई अल्फ़ा प्लस बीटा हमने अभी क्या निकाला था, जिसको हम एस से भी शो कर सकते हैं। ठीक है। वो निकाला था -b/a, हमने अभी अभी निकाला है। ठीक है। तो -b/a है, तो भाई माइनस एज इट इज़ बी की टर्म क्या है जी, बी ऑलरेडी यानी कि माइनस का है, ओवर आपके पास ए क्या है जी 1 है। तो भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, जिसको हम एस भी शॉर्टली बोल सकते हैं, यानी कि सम। उसके बाद प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन वो है जी अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है। अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा c/a है आपके पास। ठीक है। अब c हमारे पास क्या है 3 है और a कोफिशिएंट क्या है जी वो 1 है। ठीक है, जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये 3 आ गया। तो भाई इससे हमारे पास यानी कि शॉर्टली हम प्रोडक्ट को p भी कह सकते हैं, वो हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। अदरवाइज हम इसको अल्फ़ा बीटा कहेंगे, इसको डिफरेंट स्टेजेस पे हम यानी कि यूज़ करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, यानी कि सेम ही काम करना है, सॉल्व करने के बगैर ही हमने इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है। तो सिंपल सी स्टेटमेंट हेयर ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 7 आ जाएगा और सी इज इक्वल टू -11 आपके पास आ गया। ठीक है। ये हमने यानी कि ए बी और सी की वैल्यू लिख ली है। उसके बाद लेट कर लेना, लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी। अच्छा जी, ये अल्फ़ा बीटा हो गए। उसके बाद जी सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको हम एस भी कह सकते हैं, वो ऐसे राइट कर लेंगे, -b/a आपके पास आ गया। ठीक है। -b यानी कि माइनस एज इट इज़ रहेगा और 7 बी की जगह पे 7 लिख देंगे और a की जगह पे 3 लिख देंगे। ठीक है। यानी कि अब आपके पास क्या आ गया -7 आ गया। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, जिसको हम p भी बोल सकते हैं, वो आ जाएगा c/a आपके पास। तो भाई c आपके पास क्या है -11 ओवर a आपके पास क्या है जी 3 है। तो इस तरह हमने यानी कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो दोनों फाइंड कर लिए हैं। जस्ट हमने यहीं तक करना है। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हमने करना है, थर्ड वाला पार्ट करना है। ठीक है। तो देखें जी, थर्ड वाला जो पार्ट है उसकी वैल्यू है px² - qx + r। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू लिख लेनी है, a की वो p है और b की वैल्यू आपके पास -q है और c की वैल्यू क्या है जी वो r है आपके पास। ठीक है। उसके बाद लेट कर लेना है, लेट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं जी, वो आ जाएंगे आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको एस के साथ हम नोमिनेट कर लेंगे,
माइनस बी ओवर ए, ठीक है, फार्मूला ही समझ लें किस्म का ये है। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है आपके पास, बी ऑलरेडी आपके पास माइनस में है और हम इस तरह लिख लेंगे ओवर ए आपके पास क्या है जी, वो पी है, तो आपके पास क्यू ओवर पी आ जाएगा, ठीक है, सम ऑफ रूट्स। अब उसके तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम देख लेते हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो आपके पास आ जाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू पी इज़ इक्वल टू आपके पास होता है सी ओवर ए है आपके पास, ठीक है। तो भाई ये आपके पास आ जाएगा, सी आपके पास क्या है जी, आर है, और ए आपके पास क्या है, वो पी है, ठीक है। इस तरह हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं ए कोफिशिएंट, थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, यानी कि इसमें भी ए इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो बस ये जहन में रखिएगा कि ए क्या है, बी क्या है, यानी कि हमें इसकी पहचान होनी चाहिए कि ए हमारे पास यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और माइनस ए जो है वो आपके पास एक्स का कोफिशिएंट है, और सी जो है वो आपके पास कांस्टेंट टर्म यानी कि बी है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो सेम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा आर दी और रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है जी। इक्वेशन आपके पास गिवन है, ओके। तो अब हमने क्या करना है जी, सम ऑफ रूट्स निकालना है, ठीक है। सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको हम एस भी बोल सकते हैं, माइनस बी ओवर ए है आपके पास, ठीक है। तो बी आपके पास क्या है जी, बी आपके पास ऑलरेडी यानी कि माइनस ए है, ओवर ए आपके पास क्या है जी, ए प्लस बी है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए ओवर ए प्लस बी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, ठीक है जी, जो कि आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसको हम पी भी कह सकते हैं, ये आ जाएगा सी ओवर ए आपके पास, ठीक है। अब सी आपके पास बी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी है आपके पास। तो इस तरह हमने यानी कि सम और प्रोडक्ट यानी कि निकाल लिए विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम यानी कि सॉल्व करके भी निकालेंगे तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही हमारे पास सोल्यूशन आएगा जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है आपके पास, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ए की वैल्यू, ठीक है। ए आपके पास है जी एल प्लस प्लस एम है, बी आपके पास है जी एम प्लस एन है, और सी की वैल्यू है एन माइनस एल है, ठीक है जी। ये हमने जस्ट वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हमने क्या करना है जी, लेट करना है, लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, और रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ऑफ गिवन इक्वेशन कह सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सम ऑफ रूट्स देख लेते हैं जी, वो आपके पास है जी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू आपके पास एस भी हम राइट कर लेते हैं, माइनस बी ओवर ए है आपके पास। तो बी की वैल्यू क्या है आपके पास, एम प्लस एन है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, एल प्लस एम है आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। वो आपके पास है अल्फ़ा बीटा, जिसको हम पी से भी शो कर सकते हैं, ये सी ओवर ए है आपके पास, ठीक है। सी आपके पास क्या है, एन माइनस एल, ओवर आपके पास ए क्या है जी, एल प्लस एम है आपके पास, ठीक है। इस तरह हमने यानी कि सम ऑफ द रूट्स भी निकाली और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकाली विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हमारे पास 6 है, लास्ट वाला यानी कि क्वेश्चन का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे जी, ए की वैल्यू लिख देंगे, ए आपके पास 7 है, बी आपके पास माइनस 5m है, और सी आपके पास क्या है जी, 9n है, ठीक है जी। उसके बाद लेट कर लेंगे, लेट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है जी। सो सम ऑफ रूट्स हम निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एस भी लिख सकते हैं, माइनस बी ओवर ए आपके पास। यानी कि देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन में फार्मूला याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आप ये रूटीन बना लेंगे, आपने सारे क्वेश्चन करने हैं, यानी कि वन टाइम तो आप सारे क्वेश्चन करें। अगर आप एक बार सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको अल्टीमेटली ये चीज़ें जो है ना वो याद हो जाएंगी, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें भी इसी तरह याद हुई हैं, ठीक है, यूज़ कर करके।
बस थोड़ा सा एक माइंडसेट बना लें कि हमने इसको यानी कि लर्न किस तरीके से करना है, तो देन आप यानी कि आसानी से उसको यानी कि लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको लर्न नहीं होगा। तो सम भी आ गया आपके पास और प्रोडक्ट भी आ गया आपके पास, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.3 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़, इसका 2 पार्ट्स हैं। कहता है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन आपके पास ये वाली है, ठीक है। इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना, यानी कि जो सम है वो क्या है, ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। ये कंडीशन लगाई है और हमने यानी कि वैल्यू निकालनी है के की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि हमने क्या लिखना है कि सबसे पहले यानी कि हमारा काम क्या है, ए की वैल्यू लिख लेनी है जो कि 2 के है, बी की वैल्यू लिख लेनी है जो कि -3 है, और सी की वैल्यू लिख लेनी है जो कि 4 के है आपके पास, ठीक है। और लेट कर लेना है, यानी कि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में काम किया, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है, गिवन इक्वेशन। देन सबसे पहले हमने निकालना है सम ऑफ रूट्स निकालने हैं, ठीक है। यानी कि उसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा कह लेते हैं, जिसको हम एस भी बोलते थे, ठीक है जी। निकाल लेते हैं, माइनस बी ओवर ए फार्मूला है, बी क्या है जी, ऑलरेडी माइनस का 3 है, ओवर ए आपके पास क्या है जी, 2 के है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3 ओवर 2 के आपके पास आ गया, ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लें हम, तो वो आपके पास है अल्फ़ा बीटा जो कि पी है, पी से भी शो कर सकते हैं, सी ओवर ए होता है। सी की जगह पे 4 के आ जाएगा और ए की जगह पे 2 के आ जाएगा, ठीक है। आपके पास 2 से कट गया, ये 4 आ जाएगा, ये के से कट जाएगा, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। अब उसने कंडीशन क्या लगाई है, कंडीशन उसने लगाई है कि सम ऑफ रूट्स, ठीक है जी, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि 2 टाइम्स यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हैं जी, ठीक है जी। ये उसने यानी कि कंडीशन लगाई। अब देखें सम क्या है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट क्या है जी, अल्फ़ा इंटू बीटा। जस्ट हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने, 3/2 के और 2 एज इट इज़। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो निकाली हमने 2, ठीक है। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना और कोई बड़ा काम नहीं करना, ठीक है। देखें जी, 3/2 के आ गया आपके पास, और ये 2 2 4 आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखें ये इधर डिवाइड हो रहा है 2 के, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 के, ये आ जाएगा 8 के आपके पास, ठीक है। यानी कि 3 इक्वल टू 8 के, यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे, ये 3/8 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह हमने इनकी के की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, यानी कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को यूज़ करते हुए। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हमारे पास सेकंड है, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन उसने आपको दी है x² + 3k - 7 × x + 5k = 0, और इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। बस ये चेंज करना है कि यहाँ पे जो कंडीशन हमने लगाई थी वो 2 टाइम्स था, अब यहाँ पे ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है। बस यही चेंज होना है, बाकी सारा के सारा हमने कंप्लीट उसी तरह क्वेश्चन करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हेयर ए की वैल्यू लिख लेते हैं, ए की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या आएगी, वो आ जाएगी 1। बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वो आ गई जी 3k - 7, और सी की वैल्यू आपके पास क्या है जी, वो है जी 5k, ठीक है। तीनों वैल्यूज़ जो है ना वो हमने तरतीब के साथ निकाल लिए। अब स्टेटमेंट लिखनी है, लेट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है जी। तो सो सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको हम एस से भी जानते हैं, -b/a आपके पास आ जाएगा। अब -b यानी कि -3k -7 है, ये b की वैल्यू हमने पुट कर दी है यहाँ से उठा के, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है, वो 1 है उसका कोफिशिएंट, तो ये -3k -7 जो थे वो +k हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद चेंज कर लिया हमने साइन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
उसको देख लेते हैं, वो आ जाता है अल्फ़ा बीटा, जो कि पी के साथ शो करते हैं, ये सी ओवर ए आ जाएगा। तो सी आपके पास क्या है जी 5K है, ठीक है, और ए की वैल्यू 1 है आपके पास, तो ये आ जाएगा 5K, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ मूव। नेक्स्ट कंडीशन क्या है जी उसने लगाई हुई कि सम ऑफ रूट्स जो है ना वो किसके इक्वल है, 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये कंडीशन उसने लगाई है, सिंपल कंडीशन है, कोई इसमें यानी कि मसला नहीं है, आसानी के साथ आप इसको याद रख सकते हैं, अपने जहन में रख सकते हैं, ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स क्या है जी अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर 3/2 टाइम्स ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली है हमने, वो ये है आपके पास, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये देख लें आपके पास, ठीक है, वो है -3K + 7, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या निकाली जी 5K, ये देख लें जी अल्फ़ा बीटा की, यानी कि 3/2 एज इट इज़, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की जगह पे आपके पास 5K आ जाएगा, ठीक है। तो अब जस्ट ये देखें 2 आपके पास इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर ला के इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 इंटू -3K + 7 है इज़ इक्वल टू 5K आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जस्ट ऐसे हम इसको राइट कर लें, ये -6K हो गया, ठीक है, +14 इज़ इक्वल टू 15K, ठीक है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया। अब ये जो -6K है इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट करवाना, तो इधर +14 रह जाएगा, 15K प्लस आपके पास 6K आ जाएंगे। अब इनको क्या कर लेना है जी, ऐड कर लेना, तो ये आपके पास आ जाएंगे 21K आ जाएंगे, ठीक है, और ये 14 है। अब 14 अब 21K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है, 7 के टेबल पे 7 2 टाइम्स 14 और 7 3 ज़ार, ठीक है। तो इस तरह हमने यानी कि K की वैल्यू जो है वो बआसानी यानी कि फाइंड आउट कर ली है। तो हमने इन दोनों क्वेश्चन में यही चीज़ें फाइंड करनी थी K की वैल्यू। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.3 का। तो इसमें अब देखें वैल्यू हमने फाइंड K की करनी है, ठीक है। कंडीशन अब चेंज हो गई है, कहता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर, यानी कि सम, ये हो गया जी सम, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर, ये जी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, किसके इक्वल है जी 2 के इक्वल है। ये भाई कंडीशन उसने दी है। वैल्यू किसकी निकालनी है हमने, वैल्यू हमने यहाँ से K की निकालनी है, ठीक है। तो भाई सिंपली ये बात की बात है, ठीक है, सिंपली सबसे पहले हमने क्या निकालना है, हेयर जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था काम, वही काम करना है। ए आपके पास क्या है जी 4K, बी आपके पास क्या है जी 3K, सी आपके पास क्या है जी -8। तो जस्ट वही हमने ये काम करना था, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट काम किया जी, लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है जी। सम निकाल लेते हैं जी, सम ऑफ रूट्स वो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, एस भी कहते हैं, -b/a है आपके पास। तो भाई अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, तो बी आपके पास क्या है जी, बी है जी 3K, ए आपके पास क्या है जी वो है 4K, ठीक है। तो K से कट गया, -3/4 आ गया आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, जिसको हम अल्फ़ा बीटा कहते हैं, पी के साथ नॉमिनेट करते हैं, C/A हम उसको कहते हैं, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है -8 है, और भाई ए की वैल्यू क्या है जी 4K है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2/K आपके पास आ जाएंगे जस्ट, ठीक है, यानी कि 4 1s are 4 और 4 2s are 8 आ जाता है, ठीक है। कंडीशन क्या है जी, उसने कंडीशन यही लगाई है कि भाई सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर वो 2 के इक्वल है। इससे हमने वैल्यू निकालनी। अब हमारे पास यानी कि वैल्यू किसकी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की। तो भाई देखें मैंने क्या करना है, इसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें मैंने जस्ट 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड भी कर देना है और
सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। कोई काम नहीं किया, सिर्फ इनको ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया 2 अल्फ़ा बीटा को। मैंने यहाँ पे ये वाली चीज़ पे मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। किस वजह से? क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई जगह नहीं नज़र आ रही जहाँ पे मैं अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दूँ। अब देखें, अब मुझे ये प्लेस मिल गई है ये काम करने से। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट करूँगा? माइनस के 3/4 बाई उसका स्क्वायर इंटू -2। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या आएगा? माइनस के 2/k आपके पास आ जाएंगे, जो कि 2 के इक्वल है। भाई इस प्रोसेस से हम यानी कि k की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। माइनस 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 2 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस के 4 के आ जाएंगे आपके पास, इज इक्वल टू 2 है आपके पास, ठीक है जी। ये सिंपल स्टेटमेंट जो हमने लिख ली। भाई नीचे आपके पास देख लें जो भी आपने मामला करना है। मैं जी एलसीएम ले लेता हूँ, 16 के आ जाएगा, के जो है वो 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 64 आई थिंक, ठीक है जी। और ये 2 है भाई, 16 के 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? 9 के प्लस 64 यहाँ पे बच जाएगा, और ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 32 के हो जाएगा, ओके। अब ये 9 के को उधर शिफ्ट करवा दें, 32 के माइनस के 9 के, तो भाई 64, इसको माइनस करेंगे हम, 9 निकाल दें इसमें से तो ये आई थिंक बच जाएंगे आपके पास 27, ये आ जाएंगे 23 के, ओके। तो 23 को 64 से डिवाइड कर दें तो भाई ये आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। के की वैल्यू ये वाली आपके पास आ जाती है। तो भाई ये सिंप्लीफाई करने से हमारे पास के की वैल्यू आ गई है जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 है। इस कंडीशन वही है, सेम है, बट पहले 2 के इक्वल था, अब ये 6 के इक्वल है। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमने काम क्या करना है, हेयर ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू क्या है जी? 1 है। बी की वैल्यू क्या है? -2 के है। सी की वैल्यू क्या है? 2 के प्लस 1 है आपके पास, ठीक है। ये जस्ट हमने राइट करनी थी, ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल राइट की हैं। अब उसके बाद लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन so that सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको हम एस भी कहते हैं, -b/a है आपके पास। b क्या है जी? माइनस ऑलरेडी इसके पास है, -2 के/1 है की वैल्यू, तो ये आपके पास 2 के आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं, जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा है, जिसको p से शो करते हैं, c/a होता है फार्मूला। c आपके पास क्या है? 2 के प्लस 1/a आपके पास क्या है जी? 1 है, ये आ जाएगा 2 के प्लस 1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब कंडीशन क्या है जी? ठीक है, गिवन कंडीशन क्या है जी? वो कहता है कि अल्फ़ा का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ऑफ रूट्स, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, सम भी है और रूट्स का स्क्वायर भी है, वो किसके इक्वल है जी? 6 के इक्वल है, ओके। वही बात अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, मेरे पास ये अल्फ़ा प्लस बीटा की या अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है। तो भाई मैंने क्या करना है, एक्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में प्लस कर लेना है 2 अल्फ़ा बीटा को और माइनस कर लेना है 2 अल्फ़ा बीटा को, ठीक है, जो कि 6 के इक्वल है, ठीक है। 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड कर लेना है, 2 को ही सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो भाई ये आपने क्या करना है, इसको क्लोज करके फार्मूला क्लोज कर देना है और ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब जस्ट इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और कोई काम नहीं करना। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट कर देना है? 2 के, ये इसका स्क्वायर है, माइनस इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह पे 2 के प्लस 1 पुट कर देना है और ये 6 है आपके पास, ठीक है। ये आ जाएगा 2 के स्क्वायर, सॉरी 4 के स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के आ जाएगा, माइनस के 2। अब ये 6 को भी इधर शिफ्ट करवा लें, 4 के स्क्वायर माइनस के 4 के माइनस
ये आपके पास 8 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 0 बच गया, 4 उधर जाकर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे के स्क्वायर माइनस के और -2 आपके पास ये यानी कि इक्वेशन बनती है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 ही आ रहा है, ओके। तो अब हमने क्या करना है, इससे हमारे पास यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 हमारे पास के की वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो भाई हमने इसको फैक्टराइजेशन कर लेनी है, तो पेयर बन जाएगा इसका मेरे ख्याल से के स्क्वायर -2 के प्लस के और उसके बाद -2 इज इक्वल टू 0। के कॉमन आ जाएगा, के -2 प्लस 1 कॉमन आएगा, के -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से के -2 कॉमन आ जाएगा और के +1 रह जाएगा यहाँ पे, के -2 इज इक्वल टू 0, के +1 इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू 2 आ जाएगी और ए के की वैल्यू आ जाएगी -1 आपके पास। तो इस तरह आपके पास 2 के की वैल्यूज़ जो हैं वो एक तो 2 आ गई आपके पास, ठीक है, और एक आपके पास -1 आ गई। इस तरह इसकी 2 वैल्यूज़ निकल आई।